गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब कुशल मंगल होगा। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं वर्ब फॉर्म। वर्ब फॉर्म क्या होता है कि अब हम टेंस पढ़ रहे हैं, अब उसमें हमें यूज़ करनी है वर्ब्स। तो कैसे पता लगे कि कौन सी वर्ब हमें यूज़ करनी है, तो उसके लिए हमें पहले वर्ब फॉर्म्स पढ़नी पड़ेंगी। अब वर्ब फॉर्म्स जो होती है वो होती है अपनी 5 तरह की। 5 तरह की कैसे, अब अपन इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं V1, V2, V3 और V5। अब V1 जो है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, गो जाना, ईट खाना, राइट लिखना, वर्क काम करना, लाफ हंसना। तो ये सब जो है V1 जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, मतलब जो नॉर्मल जो वर्ड है गो, ईट, राइट, वर्क, लाफ, तो ये V1 फॉर्म है। अब अगर इन वर्ड्स की हमें V2 बनाना है, V2 मीन्स सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो होता है उसे हम पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोलते हैं। तो गो का हो जाएगा वेंट। अब ये चीज़ें हमें याद करनी पड़ेंगी। गो का हो जाएगा वेंट, ईट का हो जाएगा ईट, राइट का हो जाएगा रोट, वर्क का हो जाएगा वर्कड, लाफ का हो जाएगा लाफ्ड। तो पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स इनकी ये होंगी। नेक्स्ट अपनी आती है V3। V3 जो है वो होती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो होता है उसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोलते हैं। एग्जाम्पल, जैसे गो की थर्ड फॉर्म हो गई गोन, ईट की हो गई ईटन, राइट की हो गई रिटन, वर्क की हो गई वर्कड एंड लाफ की हो गई लाफ्ड। ओके, सो मेन तो अपनी ये 3 फॉर्म्स ही हैं, V1, V2 एंड V3 की प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल। इसके अलावा हमारी होती है V4 और V5, वो बहुत सिंपल है। V4 जिसे कि हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं, इसमें हम वर्ब के साथ प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम ING को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इससे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोलते हैं। अब जैसे गो का हो गया गोइंग, ईट का हो गया ईटिंग, राइट का हो गया राइटिंग, वर्क का हो गया वर्किंग एंड लाफ का हो गया लाफिंग। तो ये हमारी होगी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। नेक्स्ट हमारी है V5। V5 इज़ फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। अब ये जो फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसमें हम क्या करेंगे कि S या ES जोड़ देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। फर्स्ट फॉर्म के साथ मतलब प्रेजेंट वर्ब जो है उसके साथ हम S या ES जोड़ देंगे। एग्जाम्पल क्या है, और ये जो होती है सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, और जो V1 होती है वो प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। तो गो का हो जाएगा गोज, ऐसे ईज जोड़ देंगे, ईट के साथ हो जाएगा ईट्स, राइट राइट्स, वर्क वर्क्स, लाफ लाफ्स। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं कुछ वर्ब्स के। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल। वही प्रेजेंट टेंस को हम, प्रेजेंट टेंस की जो वर्ब होती है उसे बोल देते हैं V1, पास्ट टेंस की होती है V2 एंड पास्ट पार्टिसिपल इज V3। अब जैसे एग्जाम्पल है अबाइड। अबाइड इज दृढ़ता से पालन करना, एंड इसकी जो पास्ट टेंस हो जाएगा, मतलब पास्ट वर्ब जो है जाएगी, इसकी V2 फॉर्म जो होगी वो होगी अबॉर्ड, एंड V3 जो होगी वो तो या अबॉर्ड भी हो सकते हैं या अबाइडेड, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है एबडक्ट। एबडक्ट मतलब अपहरण करना। अब इसकी जो V2 फॉर्म होगी एबडक्टेड, V3 फॉर्म होगी एबडक्टेड। नेक्स्ट इज आस्क। आस्क इज पूछना, इसकी V2 फॉर्म हो जाएगी आस्क्ड, V3 फॉर्म हो जाएगी आस्क्ड। अब है बेक। बेक मीन्स पकाना, इसकी V2 फॉर्म हो जाएगी बेक इट, V3 फॉर्म हो जाएगी बेक इट या बेक्ड। नेक्स्ट इज बी। बी मतलब होना, तो बी की V2 फॉर्म हो जाएगी वॉज एंड V3 फॉर्म हो जाएगी बीइंग। नेक्स्ट है कॉल। कॉल इज पुकारना,
तो कोल की V2 फॉर्म हो जाएगी कॉल्ड एंड V3 फॉर्म हो जाएगी कॉल्ड। नेक्स्ट है कम। कम मीन्स आना, तो कम की V2 फॉर्म हो जाएगी केम एंड V3 फॉर्म हो जाएगी कम। होल्ड मीन्स पकड़ना, इसकी V2 फॉर्म हो जाएगी हेल्ड एंड V3 फॉर्म हो जाएगी हेल्ड। नो मीन्स जानना, इसकी V2 फॉर्म हो जाएगी न्यू एंड V3 फॉर्म हो जाएगी नोन। नेक्स्ट इज लीड। लीड इज नेतृत्व करना, मतलब खुद आगे चीज़ें लेके जाना, इसकी V2 फॉर्म हो जाएगी लेड, V3 फॉर्म हो जाएगी लेड। वीव मतलब बुनना या बुनाई करना, इज इसकी V2 फॉर्म हो जाएगी वोव एंड V3 फॉर्म हो जाएगी वूवन, वोवन या वूवन। स्विंग मीन्स झूलना, इसकी V2 फॉर्म हो जाएगी स्वंग, V3 फॉर्म हो जाएगी स्वंग। अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड मतलब समझना, इसकी V2 फॉर्म हो जाएगी अंडरस्टूड, V3 फॉर्म हो जाएगी अंडरस्टूड। नेक्स्ट है अंडरटेक। अंडरटेक मतलब कोई काम करने के लिए राजी होना। अंडरटुक, इसकी V2 फॉर्म होगी एंड अंडरटेकन इसकी V3 फॉर्म होगी। ओके, तो आज के लिए हम बस यही वर्ब फॉर्म्स पढ़ते हैं, इन्हें याद करना। जो जो वर्ब फॉर्म्स दी हुई हैं ये ज़रूरी हैं, इनकी V1 V2 एंड V3 फॉर्म याद करना। मेन तो अपन यही यूज़ करते हैं, नॉर्मल, गो, ईट, राइट, वर्क, लाफ। अब क्या होता है ना, नॉर्मली जो जैसे कोई वर्ड है, जैसे मान लो कि वर्क है, अब वर्क की हमने V2 फॉर्म देखी कि वर्कड है एंड V3 फॉर्म हमने देखी कि वर्कड है। तो मैक्सिमम टाइम, ज़्यादातर टाइम यही होता है कि जैसे V1 फॉर्म जो है, जैसे कि वर्क है, V2 फॉर्म में उसके वर्क मतलब कोई भी जो फॉर्म है उसके साथ हम लगा देंगे ED, ठीक है, तो ये हो गया वर्कड। V3 फॉर्म में भी यही करते हैं कि वर्क के साथ ED लगा दो, ठीक है, तो वो थर्ड फॉर्म हो गई। तो ज़्यादातर टाइम यही होता है, बट कुछ कुछ वर्ब्स हैं जिनमें ये नहीं होता है, तो वो हम धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे हर रोज़। और कुछ में तो ये होता है कि कोई चेंज नहीं होता, V1 भी सेम होती है, V2 भी सेम होती है, V3 भी सेम होती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल वेट है, वेट मतलब भिगोना, तो इसमें जो है इसकी V2 फॉर्म भी वेट रहती है और V3 फॉर्म भी वेट रहती है। तो कुछ वर्ब्स ऐसी हैं कि जो चेंज नहीं होती, कुछ वर्ब्स ऐसी हैं कि उनमें ED जोड़ दो तो उनका V2 और V3 हो जाता है, और कुछ फॉर्म्स ऐसी हैं कि जो चेंज होती रहती हैं। अब जैसे विन है, विन की जो V2 फॉर्म होगी वो होगी 1 एंड V3 फॉर्म होगी 1। ओके, सो मैक्सिमम टाइम यही रहता है कि V2 और V3 सेम ही रहती है, बट ठीक है, अपन को सब कुछ पढ़ना है। और कुछ फॉर्म्स होते हैं जैसे कि बी हुआ, उसके तो तीनों फॉर्म चेंज हो गई। बी V1 फॉर्म है, वॉज इज़ V2 फॉर्म एंड बीन इज़ V3 फॉर्म। सो अगर हमें ऐसे याद करना है कि, और कुछ फॉर्म्स तो हैं जो चेंज ही नहीं होती, जैसे वेट हो गया, अपसेट हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे वर्ब फॉर्म्स में। धीरे धीरे एग्जाम्पल सामने आएंगे तो पता लगता रहेगा कि हाँ इसका ये होना है, इसका ये होना है। तो ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सो ऑलवेज डू प्रैक्टिस। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है, इसलिए पढ़ते रहोगे, कोशिश करते रहोगे तो चीज़ें हो जाएंगी। बिना कोशिश किए कुछ नहीं होता है। Okay, so thank you so much for watching this video. Like, share and subscribe. If you enjoyed this video, please comment and let me know कि मेरी वीडियोस कैसी हैं, ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूँ। मैं खुद कोशिश कर रही हूँ कि इम्प्रूव करती रहूँ हर रोज़, पर आप भी अपने सजेशंस दीजिए। अगर आपको कुछ और पढ़ना है तो आप मुझे वो भी बताइए, ठीक है। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।